हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का उल्टा। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, अगर किसी ट्रायंगल की एक लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल होती है। पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं इसकी कि मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। लिखा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो। अगर कोई लाइन, मान लीजिए ये एक लाइन है कि यहां पे है D और E, तो गिवन क्या दिया है हमें इसमें कि DE जो है ये वाली लाइन डिवाइड्स, ये वाली दोनों साइड्स को डिवाइड करती है, डिवाइड्स AB एंड AC, AB और AC को इन द सेम रेशो, सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये हमें दिया हुआ है। सेम रेशो मींस AD ओवर DB होगा, AD ओवर DB होगा AE ओवर EC की। ये हमारे पास गिवन है AE ओवर EC। तो हमने प्रूव करना है कि देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये वाली जो लाइन है टू प्रूव हमारे पास है, प्रूव हमने ये करना है कि DE जो है पैरेलल है BC की। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का ये कन्वर्स है, उसका उल्टा है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में हमें ये जो टू प्रूव करने वाली चीज थी, ये हमें दिया हुआ था कि DE इज पैरेलल टू BC, और ये जो रेशियो है AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये हमने प्रूव किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में। अभी हमारे पास गिवन रेशियो है और पैरेलल हमने प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम कि हम ऐसे करते हैं कि इसमें एक लाइन जो है वो अपनी तरफ से ड्रा कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन अपनी तरफ से एक ड्रा कर ली कि ये जो लाइन है, ये लाइन, ये DE डैश जो है लाइन, ये पैरेलल जा रही है। मान लीजिए, लेट अस सपोज कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में कि DE डैश इज पैरेलल टू BC। ड्रा, ये हमने ड्रा कर ली है कि ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है, मान लीजिए। तो प्रूफ करते हैं, फिर शुरू करते हैं प्रूफ इसका। तो DE लाइन जो है, DE डैश लाइन जो है, ये पैरेलल है BC के। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन में है ये लाइन। हमने अपनी तरफ से ये लाइन पैरेलल जो है वो ड्रा की है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इट मींस क्या हुआ, AD ओवर DB, AD ओवर DB इज इक्वल टू होगा AE डैश ओवर E डैश C, AE डैश ओवर E डैश C, AE डैश ओवर E डैश C। ये क्यों होगा? क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में हमने सीखा था जी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है? प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल हो तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है उसके। तो ये इसका मतलब आ गया। और इसके बाद अगर गिवन में देखा जाए तो गिवन में लिखा हुआ है कि AD ओवर DB इज इक्वल टू है AE ओवर EC। ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये गिवन में है। तो इट मीन्स अगर इन दोनों को देखें ध्यान से, ये हमारा नंबर 1 पार्ट है और ये हमारा नंबर 2 पार्ट है। फ्रॉम नंबर 1 एंड 2 अगर ध्यान से देखें तो नंबर 1 एंड 2 ये लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों के इक्वल आ गए।
अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ए ई डैश ओवर ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी आ गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। और इन दोनों में अभी जो हमने अपना प्रूफ जो है करना है, जो वो प्रूफ करने के लिए दोनों में 1 प्लस कर देंगे। एड 1 टू बोथ साइड्स, दोनों में 1 1 अपनी तरफ से हमने ऐड करना है। ए ई डैश ओवर ई डैश सी प्लस 1 हो गया, ए ई ओवर ई सी प्लस 1 कर दिया। ऐड प्लस 1 करना है तो क्या होगा, फिर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ई डैश सी, यहाँ पे एलसीएम आ गया। तो इसमें ऊपर क्या आ गया, ए ई डैश, ऐसे ही तो ई डैश सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई डैश सी। यहाँ पे एलसीएम आ गया ई सी, तो ऊपर ऐसे ही ए ई, तो ई सी यहाँ पे चला जाएगा, ई सी। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए ही हमने प्लस किया है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर दोनों को आप ऐड करना चाहते हो तो 1 प्लस कर दो दोनों। ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या बन गया, देखो तो फिगर में क्या बन गया, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये पूरी लाइन बन गई ए सी। ऐसे ही ए ई और ई सी क्या बन जाएगा, यहां से ए ई और ई सी, ये भी पूरी लाइन बन जाएगी ए सी। तो इट मीन्स क्या लिखेंगे हम कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर, ये ए सी बन गया, ई डैश सी, और ए ई और ई सी ये भी ए सी बन गया ओवर ई सी। तो आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर इक्वल आ गया ऊपर वाला, तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इक्वल लिख सकते हैं, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। और ई डैश सी और ई सी कब बराबर आ सकते हैं, तभी बराबर आ सकते हैं अगर ये सी सी तो इक्वल है, अगर ई डैश और ई दोनों सेम हो। ई डैश और ई दोनों सेम का क्या मतलब हुआ, ई डैश और ई दोनों सेम का मतलब हुआ कि ये जो लाइन हमने ड्रा की है इसको हम यहां पे फील करें कि ये वाली जो लाइन है ये इसके ऊपर ही है। ये जो डॉटेड लाइन है इस डार्क लाइन को ही कोइंसाइड कर रही है, इस डार्क लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है ये डार्क लाइन को ही कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही हों तभी ई डैश और ई इक्वल हो सकते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट कैन ओनली बी पॉसिबल, इट कैन ओनली बी पॉसिबल इफ ई डैश एंड ई कोइंसाइड। अगर हमने ये देख लिया कि ई डैश और ई कोइंसाइड कर रहे हैं, ई डैश और ई कोइंसाइड मान लीजिए अब थ्योरम के अकॉर्डिंगली, प्रूफ के अकॉर्डिंगली हो गए कोइंसाइड, तो क्या हुआ फिर ये डीई जो पैरेलल हमने ड्रा की थी एक्चुअली यही है, पैरेलल ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डीई जो है ये पैरेलल है क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब डीई डैश जो हमने कंस्ट्रक्शन में पैरेलल कही थी एक्चुअली भी यही है वो लाइन पैरेलल। तो इस इट मीन्स प्रूफ हो गया, देयरफॉर प्रूफ हो गया कि डीई जो है वो है पैरेलल बीसी के। ये थी हमारी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक दो बार इसको आप अच्छे से समझोगे और एक दो बार लिखोगे तो कभी भूलेगी नहीं ये थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।